नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में शनिवार को 25 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए नए 17 केस। रोटरी क्लब भिवानी ने जंगल प्रोजेक्ट के तहत किया पौधारोपण। कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक शनिवार व रविवार को रहेगा बाजार बंद। भिवानी में बाजार रहा पूर्ण रूप से बंद। दादरी गेट क्षेत्र में हाई वोल्टेज आने से घरों में बिजली के उपकरण हुए खराब। सीवरेज की समस्या को लेकर तेलीवाड़ा क्षेत्र वासियों ने की नारेबाजी। पार्षद ने पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों पर लगाए अनदेखी के आरोप। गणेश चतुर्थी पर छोटी काशी भिवानी में लोगों ने घरों में रहकर की गणेश की पूजा। और अब खबरें विस्तार से। ओम गंग गणपतये नमः के उच्चारण के साथ छोटी काशी के अनेक घरों व मंदिरों में गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर उनकी प्रतिमा की स्थापना की गई। कोविड-19 महामारी के चलते नगर वासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गणेश पूजा कर उनके प्रिय मोदक का भोग लगाया और आरती और मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें रिझाया गया। कोविड महामारी के चलते भिवानी निवासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आज भगवान गणेश की पूजा की तथा उनके जन्मोत्सव पर उनका प्रिय लड्डू का प्रसाद लगा वितरण किया तथा भगवान गणेश को लाल चंदन, कपूर, नारियल, गुड़ चढ़ाया गया। इस बारे में महंत चरणदास महाराज व श्रद्धालु राजेश ने बताया कि भगवान गणेश की पूजा भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले की जाती है तथा इन्हें प्रथम देवता मानते हुए शुभ कार्यों की आकांक्षा की जाती है। आज गणेश चतुर्थी पर्व पर भगवान गणेश को भोग लगाया गया तथा उनकी प्रतिमा की स्थापना की गई। इसके साथ ही भगवान गणेश से यह भी प्रार्थना की गई कि जल्द ही संसार से कोविड महामारी दूर करें ताकि लोग अपने शुभ कार्यों को आगे बढ़ा सकें। हमारे प्रथम पूज्य हैं और हर साल अच्छे तरीके से लोग जयंती मनाते थे। बाकी अब की बार कोविड-19 के चलते जो संक्रमण का इतना उछाल है तो उसमें यही निर्देश है कि अपने घरों में, अपने मंदिरों में बैठ करके अपने छोटे प्रोग्रामों के तहत ही जयंती मनाई जाए। तो भगवान वैसे बल बुद्धि के दाता हैं, जहाँ भी विराजमान होंगे कहीं ना कहीं हमारी सुख शांति और समृद्धि के लिए हम सब लोग पूजा अर्चना करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल जगह जगह लोग अपने घरों में छोटी छोटी व्यवस्थाओं के हिसाब से अपना पूजन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बीमारी भी जल्दी ख़त्म हो और जो एक आर्थिक मंदी का जो चला हुआ है वो सब काम धंधे ठीक से चलें लोगों में, क्योंकि वो भगवान सब आशीर्वाद देते हैं। यदि हमारी कामना होती है तो सबकी कामना यही है कि दोबारा से काम धंधा पटरी पर आए और लोगों में सुख शांति से समृद्ध एक समता भाव से जीवन जिए लोग। ये आज हमारा गणेश चतुर्थी का जो पर्व है इसको पूरे देश में धूमधाम से इसका मनाया जा रहा है और इसमें सब अपने अपने घरों में गणेश जी का मतलब पूजन कर रहे हैं। उसमें मंदिर खुले हैं, मंदिरों में पूजन चला हुआ है। तो ये सभी इसके जो भोग लगाते हैं गणेश जी को और इसमें जितनी भी अपनी हैं कोविड-19 के ऊपर एक दुआएं मांगी जा रही हैं, इससे पूजा अर्चना की जा रही है कि मतलब सब लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें और एक सोशल जो डिस्टेंस का विशेषकर इसमें ध्यान रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंस को रखते हुए इसका सारा का सारा जो कार्यक्रम है इसमें पूरे देश में इसे चला हुआ है और हम सभी इसको खुशी खुशी सोशल डिस्टेंस पे ध्यान रखते हुए, कोविड से बचाव रखते हुए इसका करेंगे। और शाम को आज गणेश जी का जो हमारा विसर्जन का कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद में इसका समापन कार्यक्रम रहेगा। हाँ जी, आज पूजा अर्चना चली हुई सुबह से शुरू की गई थी, गणेश जी को स्थापित किया गया था और उसके बाद में जो गणेश जी के लड्डू और दूसरी जो प्रसाद हैं उनके नहा धो करके सभी तैयार होकर के परिवार उसमें संयुक्त रूप से उसकी पूजन कर रहे हैं। भिवानी में कोरोना का बढ़ता हुआ कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि साथ ही साथ ठीक होने की संख्या भी बढ़ रही है।
शनिवार को जहां 25 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए, वहीं 17 नए केसेस भी आए। इस तरह से कुल संख्या 1095 हो गई है, जिनमें से 929 लोग ठीक हो चुके हैं और अब 157 एक्टिव केसेस हैं। वहीं शनिवार को दोपहर तक 850 सैंपल्स भी लिए गए। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि भिवानी जिले में शनिवार को 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं तथा 17 में से 10 शनिवार को रैपिड किट्स टेस्ट से मिले हैं, जिनमें से एक तो शाम से 60 वर्षीय महिला जो कि पहले से आए कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आई है। गांव बजीना से 24 वर्षीय महिला जो कि पहले से आए कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आई है। 4 भारतनगर से 43 वर्षीय महिला जो कि सिविल अस्पताल भिवानी में क्लर्क के पद पर है तथा यह पहले से आए कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आई है। 16 वर्षीय लड़की जो पहले से आए कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आई है। 47 वर्षीय व्यक्ति जो कि गांव खरक कला सरकारी स्कूल में अध्यापक के पद पर है तथा यह पहले से आए कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया है। 75 वर्षीय व्यक्ति यह भी पहले से आए कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया है। वहीं गाँव धीराना से 26 वर्षीय युवक जो कि गांव में निजी स्कूल में अध्यापक है। वहीं रैपिड किट से 6 हालू बाजार से तथा 3 सेक्टर 13 से और 1 कृष्णा कॉलोनी से मिला है। वहीं इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की है। अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले की तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी जाँच अवश्य करवाएं। मुँह पर मास्क का प्रयोग करें और बार बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। भिवानी के उपायुक्त अजय कुमार द्वारा चलाए गए जंगल प्रोजेक्ट के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी में बने पार्क के रखरखाव की जिम्मेवारी रोटरी क्लब द्वारा ली गई है। इसके साथ ही साथ रेड क्रॉस भवन परिसर में 51 फलदार व छायादार पौधे लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। वहीं इन सब के रखरखाव के लिए एक माली को विशेष रूप से अधिकृत किया गया है। पौधारोपण के अवसर पर विशेष रूप से हरे पौधे को एक नाम दिया गया और पूरे प्रोजेक्ट को जंगल प्रोजेक्ट के नाम से आने वाले समय में पुकारा जाएगा। इसके लिए आम जन से अनुरोध भी किया गया कि उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा गत दिनों में जिले में जंगल प्रोजेक्ट की शुरुआत जिला उपायुक्त द्वारा की गई थी, जिसके अंतर्गत शहर में कुछ जगहों को चिन्हित किया गया था, जिसमें रेड क्रॉस भवन भी शामिल था। प्रथम चरण में रोटरी क्लब द्वारा रेड क्रॉस भवन के पार्क को पौधारोपण के लिए गोद लिया गया है। इसके साथ साथ रेवेन्यू कॉलोनी में पौधारोपण की शुरुआत की गई। जिला उपायुक्त के साथ मिलकर ये शुरुआत की गई। वहीं रोटरी क्लब सदस्य द्वारा स्थानीय रेड क्रॉस परिसर में 51 फलदार व छायादार पौधे लगाए गए। वहीं रोटरी क्लब द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जिले में अन्य स्थान भी रोटरी क्लब को दिए जाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अतर सिंह यादव, प्रदीप यादव एवं अमित सिंह ने आमजन से अनुरोध किया कि वो जंगल प्रोजेक्ट में अपना सहयोग करे और बरसात के समय एक व्यक्ति 10-10 पौधे अवश्य लगाए। पेड़ लगाते हैं, चलो सांस उगाते हैं, 2 पेड़ लगाते हैं, चलो सांस उगाते हैं, जीने की नई चलो रीत चलाते हैं, 2 पेड़ लगाते हैं, चलो सांस उगाते हैं। ये सब्ज़ वतन अपना सरसब्ज़ बनाना है, हम अपने मुहाफिज हैं, ये सबको दिखाना है, हम पेड़ लगाएंगे, हम फूल उगाएंगे। ये पार्क दिया और आज इस रेड क्रॉस के पार्क को रोटरी क्लब भिवानी ने गोद ले लिया है। इसमें आज 51 पौधे फलदार और दूसरे छायादार पौधे ये लोग बाग जैसे आते हैं रेड क्रॉस में काम करवाने के लिए, उनके बैठने के लिए माननीय डीसी साहब हमें कोई और जिम्मेदारी देना चाहेंगे, हम शहर उसको भी स्वीकार करेंगे। देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए हमने 2 माली की नियुक्त कर दिए हैं, जो दूसरे तीसरे दिन यहाँ इनकी देखभाल करेंगे, सुरक्षा करेंगे। जंगल योजना का हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे पास शहर में एरियाज़ हैं जहाँ पे हम डेंस जो है
प्लांटेशन कर सकते हैं, उन पैचेस को हम एज अ मिनी फॉरेस्ट, मिनी जंगल जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। इस योजना के तहत हम सभी डिपार्टमेंट्स और जो एक्टिव NGOs हैं इस फील्ड में उनको जोड़ रहे हैं, और ताकि ये जो पूरा हमारा प्लांटेशन का सीज़न है इसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार भिवानी में शनिवार व रविवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानें छोड़कर पूर्ण रूप से लॉकडाउन का असर दिखाई दिया। हालांकि पुलिस अधिकारी रविंद्र कुमार के अनुसार सुबह कुछ दुकानें खोल दी गई थी, लेकिन आदेशानुसार उन्हें बंद करवा दिया गया और केवल दूध, सब्जी, दवाइयां और हलवाइयों की दुकान ही खुली रही। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेशानुसार प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते हुए केसेस पर अंकुश लगाने के लिए सभी बाजारों को शनिवार रविवार को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जिनका असर पूर्ण रूप से भिवानी में भी देखने को मिला। वहीं आदेशों में यह भी कहा गया है कि दूध, फल, सब्जी व दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं आदेशों से अनभिज्ञ इक्का दुक्का दुकानदारों ने जो ही अपनी दुकानें खोली, उन्हें भिवानी के SHO रविंद्र कुमार ने तुरंत प्रभाव से बंद करवा दिया। वहीं जिला प्रशासन ने सभी व्यापारियों से आदेशों का पालन करने की अपील की। कल शाम को गवर्नमेंट की तरफ से आदेश प्राप्त हुआ है कि हर सैटरडे और संडे को सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी, SHO को छोड़कर, जैसे मेडिकल स्टोर, फल सब्जी, परचून की दुकान, मिठाई की दुकान, ये दुकानें खुल रहेंगी। बाकी सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। आज सुबह कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी खोली थी, जिनको बिल्कुल ही बंद करा दिया गया है, और आगे भी 2 दिन हर संडे और सैटरडे को दुकानें बंद रहेंगी, छोड़कर परचून की दुकान, मिल्क बूथ, मिठाई की दुकान, सब्जी और फ्रूट की रेडी छोड़कर। अगर कोई दोबारा, आज सुबह कुछ दुकानें खोली थी उनको बंद करा दिया गया है, अगर दोबारा खोलते हैं तो उनका चालान किया जाएगा, और मास्टर भी लगातार चालान किए जा रहे हैं। स्थानीय दादरी गेट क्षेत्र में ठटेरान गली में अचानक बिजली के हाई वोल्टेज आ जाने से अनेक घरों में बिजली के उपकरण जल गए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि करीबन 2 महीने पहले भी ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए वो SDO से मिले थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब नगर परिषद के उपाध्यक्ष के माध्यम से उन्हें फिर से केवल आश्वासन ही मिला है। शनिवार को दादरी गेट के निकट गली ठटेरान में अचानक हाई वोल्टेज आने के कारण लोगों के घरों में चल रहे अनेक बिजली के उपकरण खराब हो गए। इस बारे में कॉलोनी निवासी बद्री नारायण, सुरेंद्र यादव, चंद्रभान ने बताया कि हाई वोल्टेज आने के कारण उनके घरों में चल रहे टीवी, फ्रिज, पंखे इत्यादि जल गए हैं, जिसके कारण उनका हजारों रुपये का नुकसान हो गया है। वहीं उन्होंने बताया कि गलीवासी उनकी गली के लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगाने की मांग को लेकर SDO से भी मिल चुके हैं, लेकिन विभाग उनकी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं उन्होंने शीघ्र बिजली की समस्या का समाधान करने की मांग की। ये सारी जल गई बिल्कुल, और लाइट आने पर पता लगेगा कि नुकसान हुआ है। 3 मंजिल का मकान में सारे पंखे गए। लाइट एकदम तेज आई है जी, तेज आने के लिए एकदम वो चढ़ गई है लाइट। तेज आने के बाद पंखा भी और कूलर भी और 2 CFL। कितने दिन से हो रहा है ये? आज ही हुए जी, एकदम अचानक लाइट आई है तेज। आज सुबह अचानक से हाई वोल्टेज आ गई और काफ़ी घरों के पंखे, फ्रिज और टीवी जल गए। काफ़ी बल्ब भी खराब हुए हैं लोगों के। और इसके मामले में 22 जून 2020 को हमने एप्लीकेशन दी थी SDO साहब को कि हमारी गली के बाहर खंभे लगे हुए हैं और ट्रांसफार्मर पहले से पास है तो वो लगाया जाए, क्योंकि वोल्टेज में काफ़ी फ्लक्चुएशन होती है। और जो ये दोबारा से जो वायरिंग हुई है, इसमें जो लोड बैलेंसिंग है वो भी नहीं है। कभी एक फेज़ की लाइट चली जाती है, कभी दूसरे में हाई आ जाती है। तो ये पिछले 2-3 महीने से दिक्कत चल रही है, लेकिन आज सुबह अचानक हाई वोल्टेज आने के कारण काफ़ी घरों में भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय जैन चौक क्षेत्र में स्थित तेलीवाड़ा मोहल्ले में लंबे समय से सीवरेज की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए लिखित में शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो क्षेत्रवासियों ने एकत्रित होकर जोरदार नारेबाजी की और तुरंत समाधान न होने पर रोड जाम करने की बात कही। कई वर्षों से तेलीवाड़ा क्षेत्र में सीवरेज की समस्या बनी हुई है। कई बार यहाँ के क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन को इसको ठीक करवाने के लिए लिखित में शिकायत भी दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज गली में सीवरेज का पानी जमा होने के कारण क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि एक तो कोरोना महामारी के चलते सरकार घरों में रहने की हिदायतें दे रही हैं, लेकिन घरों में रुकते हैं तो सीवरेज जाम होने के कारण व बदबू आने के कारण घरों में रुकना दूभर हो जाता है। इस बारे में इस वार्ड के MC हर्ष
लक्षद्वीप के से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र की यह समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन कई बार विधायक व सीएम को भी इस बारे में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी इस समस्या का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लाइन से हम बहुत परेशान है जी। कब से समस्या आ रही है? कई सालों से परेशान है जी हम। देवी है जी, गली के निवासी है। ये तेलीवाड़ा पिपल वाली गली है। यहाँ पे जो 1 साल से ये समस्या हो रही है, मच्छर बहुत होता है, बदबू बहुत होती है, सीवर का पानी है। हमारे एमसी साहब आते हैं, करवा जाते हैं, वही का वही रह जाता है, फिर वही हो जाता है। आज सफाई कराई, कल फिर हो जाता है। एमसी साहब ने भी बहुत बार करवा दिया हमारा। ऐसा नहीं है कि एमसी साहब ने काम नहीं किया, लेकिन हमें ये लाइन नहीं चाहिए। अब इधर से कोरोना की मारामारी चल रही है, इधर मच्छर है, बच्चे घर में बीमार पड़े हैं सभी, और बड़े भी बहुत बीमार हो रहे हैं। हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी गली का समाधान किया जाए। जब से मैं यहाँ का पार्षद बना हूँ वार्ड नंबर 8 से, उसी दिन से उससे पहले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ सीवर की समस्या जो कि तो है यहाँ पे बावड़ी गेट एरिया से प्रणामी आश्रम यानी दादरी गेट तक लाइन ब्लॉक है, जिसके लिए मैं बार बार सीएम साहब से मिल चुका हूँ, पब्लिक हेल्थ में एससी साहब से मिल चुका हूँ। कितनी ही टीम इनकी पब्लिक हेल्थ की चंडीगढ़ से आई है, उनका सर्वे करवाया है। विधायक जी से बार बार कह चुका हूँ, एमपी साहब से कह चुका हूँ कि बावड़ी गेट से लेकर दादरी गेट एरिया की नई लैंड जब तक नहीं डलेगी तब तक इसका समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। और ये जो सीवर की समस्या है, आप जाके देखोगे जनरेटर के द्वारा ये तेलीवाड़ा का देख लो, रविदास मंदिर का देख लो, बावड़ी गेट एरिया देख लो, एमसी कॉलोनी सबसे बुरा हाल एमसी कॉलोनी का देखो, जो कि भिवानी की वीआईपी कॉलोनी थी, आज बिल्कुल नरक हो चुकी है। वहाँ पे इन्होंने बावड़ी गेट में बड़े जनरेटर लगा रखे हैं, जिनसे ये सीवर का पानी नालों में डालते हैं। सीवर की कोई भी लाइन नहीं चल रही। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल जीरो हो चुका है भिवानी का। ये जो कर्मचारी हैं रोज बेचारे फट्टी लेके आते हैं, फट्टी मारते हैं, वो सुबह फट्टी से पानी चलाते हैं, शाम को दोबारा पानी भर जाता है। आम जन कोरोना महामारी के चलते हुए मच्छर, मक्खी, डेंगू, मलेरिया इतना फैल रहा है कि ये जितनी भी जनता पब्लिक खड़ी है इतनी परेशान हो रही है। ये मेरे पास आते बेचारे चल के क्यों पार्षद काम कराए। पार्षद कमेटी के अंडर जो भी काम होते हैं इनके, जब वो लाइट की समस्या है, झाड़ू की समस्या है, गली नहीं बनवानी है, टैक्स का है, सारे काम हम कराते। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो कि त्यों उनके सिर पे जूं तक नहीं रेंगती। और अब जाने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जिले में शनिवार को 25 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए नए 17 केस। रोटरी क्लब भिवानी ने जंगल प्रोजेक्ट के तहत किया पौधारोपण। कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक शनिवार व रविवार को रहेगा बाजार बंद। भिवानी में बाजार रहा पूर्ण रूप से बंद। दादरी गेट क्षेत्र में हाई वोल्टेज आने से घरों में बिजली के उपकरण हुए खराब। सीवरेज की समस्या को लेकर तेलीवाड़ा क्षेत्र वासियों ने की नारेबाजी। पार्षद ने पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों पर लगाए अनदेखी के आरोप। गणेश चतुर्थी पर छोटी काशी भिवानी में लोगों ने घरों में रहकर की गणेश की पूजा। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।